बीजेपी जेडीयू में तकरार जारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बार फिर से जेडीयू पर साधा निशाना। कहा कि अपने सोशल मीडिया पर लिखित पोस्ट के माध्यम से जेडीयू को नसीहत दी है। संजय जायसवाल ने लिखा है कि माननीय जी को ये समझ आ गया है कि एनडीए गठबंधन का निर्णय केंद्र द्वारा है और बिल्कुल मजबूत है, इसलिए हम सभी को साथ चलना है। फिर बार बार महोदय मुझे और केंद्र नेतृत्व को टैग कर न जाने क्यों प्रश्न करते हैं। एनडीए गठबंधन को मजबूत रखने के लिए हम सभी को मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। ये एक तरफा अब नहीं चलेगा। उन्होंने जेडीयू को नसीहत देते हुए कहा है कि इस मर्यादा की पहली शर्त है कि देश के प्रधानमंत्री से ट्विटर ना खेलें। प्रधानमंत्री जी प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ता के गौरव भी हैं, अभिमान भी हैं। उनसे अगर कोई बात कहनी है तो जैसे माननीयों ने लिखा है, बिल्कुल सीधी बात होनी चाहिए। ट्विटर पर खेलकर अगर उन पर सवाल करेंगे तो बिहार के 76 लाख बीजेपी कार्यकर्ता इसका जवाब अच्छे से देना जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में हम सब इसका ध्यान रखेंगे। उन्होंने लिखा है कि हम कतई नहीं चाहते कि 2005 के पहले का बिहार एक बार फिर से बने। संजय जायसवाल ने यह भी कहा है कि अब एक ऐसा उदाहरण दें जिसमें किसी विवादस्त बयान के लिए किसी व्यक्ति का अवार्ड छीना गया हो। लगातार हो रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच संजय जायसवाल का ये पोस्ट अपने आप में बहुत कुछ कह गया। अब संजय जायसवाल ने सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री पर कोई सवाल न उठाए। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बीजेपी नेता ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंदर सिंह ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा किसी पार्टी से पैसा लेकर जेडीयू और बीजेपी को लड़ाने का काम कर रहे हैं। नालंदा के सोसराय थाना इलाके के छोटी पहाड़ी के पहाड़ तलही मोहल्ले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। जिले के डीएम ने शराब पीने से मौत की पुष्टि कर दी। डीएम शशांक शुभंकर ने साफ कहा है कि शुरुआती जांच में मामला शराब का ही लग रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट के बाद इसकी फाइनल पुष्टि होगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में सोसराय थाना प्रभारी सुरेंद्र प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे इलाके में 4 टीमें छापेमारी कर रही है। देसी और विदेशी शराब बरामद की गई है। इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज की गई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। डीएम ने बताया कि पूरे जिले में विशेष अभियान चला रहे हैं। अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नालंदा के छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब कांड से मरने वालों की संख्या 13 हो गई। पुलिस द्वारा इलाके में लगातार छापेमारी की जा रही है। आज सुबह 4 बोरा देशी पाउच भी बरामद किया गया है। इसी बीच जमुई के सांसद चिराग पासवान मृतक परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इसके बाद चिराग ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री के गृह जिले में ये हाल है तो पूरे बिहार का क्या होगा। नालंदा में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत के बाद आरजेडी ने एनडीए सरकार पर सियासी हमला बोला है। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। बीजेपी और जेडीयू की शराब माफियाओं के साथ मिलीभगत है, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है। नीतीश कुमार हट धार्मिकता खत्म करें और विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों की मांगों पर विचार करें। शराबबंदी कानून पर बीजेपी और जेडीयू में मनमुटाव की खबर पर आरजेडी नेता ने प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी नेता ने कहा है कि बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक सीएम नीतीश को बार बार अपमान कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में कुर्सी चाहिए। मधुबनी में भारत नेपाल सीमा पर कार से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। इसके साथ ही हथियार के साथ एक लाइनर को भी गिरफ्तार किया गया। जयनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना मिली थी कि भारत नेपाल बॉर्डर पर शराब की तस्करी की जा रही है। इसके बाद थाना अध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने बॉर्डर पर कार में भारी मात्रा में नेपाली अंग्रेजी शराब के साथ पिस्टल बरामद किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने कई शराब तस्करों की जानकारी मिली। पुलिस ने उसके निशानदेही पर छापेमारी की। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य में कंप्यूटर बैंक बनाने की घोषणा की। इस बैंक की मदद से गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बैंक बनाकर बच्चों को डोनेट किया जाएगा, जिससे उनकी पढ़ाई चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि जिनके पास भी कंप्यूटर हैं वो उसका उपयोग करें और बच्चों को दें। बच्चों की पढ़ाई के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सब्जियों का उत्पादन काफी अधिक होता है और कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के चलते काफी मात्रा में सब्जियां बर्बाद हो जाती है। उन्होंने कहा कि नगरीय स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए डीपीआर तैयार कर लिया है।
पटना हाईकोर्ट ने कोरोना के नए वेरिएंट पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 24 जनवरी तक जवाब मांगा है। नए वेरिएंट को रोकने और तैयारियों की विस्तृत जानकारी मांगी है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ में यह सुनवाई हुई। बिहार में कोरोना को लेकर थोड़ी राहत सी खबर सामने आई है। पिछले 24 घंटों में 6000 से ज्यादा केस मिल रहे थे, लेकिन इस रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। पिछले 24 घंटे में देश भर में सिर्फ बिहार में 5410 नए मामले मिले हैं। पटना में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 1575 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इससे पहले राजधानी में हर रोज 2000 से ज्यादा केस मिल रहे थे, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 35,508 पहुंच गई है। रिकवरी रेट अब 93.95% है। वहीं पटना एम्स में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है, जबकि कोरोना से संक्रमित 12 नए मरीज भर्ती भी हुए हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा अब कोरोना नेगेटिव हो गए। 16 जनवरी को आई आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सबसे सजग, सतर्क और सावधान रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। पटना जिले की सिविल सर्जन विभा कुमारी के अलग अलग दस्तावेज का इस्तेमाल कर 5 डोज लेने की बातें सामने आई है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मामले में जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। मामले की जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिविल सर्जन विभा कुमारी ने बताया कि उन्होंने आधार कार्ड का इस्तेमाल कर कोविशील्ड के 2 डोज लिए और 1 बूस्टर डोज भी लिया। वहीं उन्होंने बताया कि किसी ने पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर वैक्सीन लिया है। मामले की जांच होनी चाहिए। जिला प्रशासन पूरे मामले की जांच भी कराएगी। पटना जिले के सिविल सर्जन विभा कुमारी के अलग अलग दस्तावेज का इस्तेमाल कर 5 डोज लेने की बात सामने आई है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मामले में जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है और मामले की जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में पिछले 2 दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। 24 घंटे में पटना के साथ-साथ राज्य में संक्रमण का रेट घटा है। पटना के गार्डियन हॉस्पिटल में हमेशा कोरोना जांच कराने वालों से भरा रहता था। लंबी लाइनें लगी रहती थी, लेकिन आज का नजारा बिल्कुल बदला दिखा। 4 से 5 लोग ही जांच कराने पहुंचे। राहत की बात यह है कि पटना उन शहरों से बाहर निकल गया है जहां हजारों मरीजों की एक दिन में पुष्टि हो रही थी। राजधानी पटना में जब कोरोना मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी, तब नगर निगम के अधिकारी नींद में थे और अब धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है, तो निगम की तरफ से शहर के कई इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि सरकार के फैसले के बाद मेयर और डिप्टी मेयर जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि निगम की जनता की समस्याओं पर गंभीर है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने नगर निगम कानून में संशोधन किया, जिसके मुताबिक नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब जनता करेगी। हालांकि निगम के अधिकारी दलील दे रहे हैं कि पटना में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। झारखंड में कोरोना संक्रमण की बेतहाशा वृद्धि के बीच पिछले 24 घंटे के दौरान थोड़ी राहत भरी खबर मिली है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2776 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं राजधानी रांची में 888 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 4 लोगों की मौत हुई है। रांची में 13 दिनों के बाद 1000 से कम कोरोना संक्रमित मरीज चिन्हित किए गए। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 12,473 रह गई है। पूरे राज्य में 31,747 एक्टिव संक्रमित हैं। रिम्स की ओर से भुवनेश्वर भेजे गए 87 सैंपल में 14 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। कटिहार के कदवा प्रखंड के शिकारपुर पंचायत में भीषण अगलगी में 6 घर जलकर खाक हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि स्थानीय लोग कुछ भी सामान नहीं बचा पाए। नगद, रुपए, आभूषण, कपड़े, फर्नीचर सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन सभी लोगों को शीतलहर में खुले आसमान के नीचे जीवन गुजारने पर लोग विवश हो गए हैं। स्थानीय लोग और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि कुछ लोग इन पीड़ित परिवार को सूखा राशन, प्लास्टिक मुहैया करवाया है। स्थानीय प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने की मांग की है। मधुबनी के गोठ मिठौली में पेड़ से लटका एक युवक का शव मिला है। रहिका थाना क्षेत्र के गोठ मिठौली गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान पास के गांव के ही कोट टोला निवासी
सोहन यादव के रूप में हुई है। सूचना पाकर रहिका थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छानबीन शुरू कर दी गई है। मधुबनी के जयनगर थाना क्षेत्र के पटना गद्दी चौक के पास बाइक चोरी करते एक बाइक चोर को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ दबोच लिया। चोर को पकड़ने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बाइक चोर नेपाल के धनुषा जिले का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी बाइक चोर को थाने ले गई और पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। पुलिस ने सख्ती दिखाई। पूछताछ के बाद आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 3 बाइक बासोपट्टी थाने के खौना से बरामद की गई है।